कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ईश्वरी भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। तैयारी भक्ति योग बार जाए अर्जुन हुआ एवं सत्ता एवं स्वाम परिवार से ये समावेशम से शांति योग भक्ति में दर्शाए हैं भगत वही के बलसार है वो योगी है बेहतर के वादन कर कभी रम्य दशा से आदि के भगवान मैया में बना के बाद चर्चा करो मेरे युक्त माता हुए तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते हैं ये तो एकदम परिवार से सर्वत्र का परिचित ध्रुवम जो पूजे कभी भागता जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जपूरो ख्याल से बदन जो हाजर है और सर्वत्र संबुद्ध्या एक प्राप्तवती भावे सरल भूति देता सबने काबू में रखे तमाम दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आचरण न मैं दूर हो अवस्था ही गति दुखम देवा की अवाप्यते भक्ति में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं तकलीफ को मुस्करी गिराते कभी का है मुश्किल शऊर कभी को न समझेंगे ऐसे करवानी माई सजन से मकबरा अनन्य ध्यान का मुझे कुर्बान करे पर मेरी बात को जा करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए भवानी का पास मैं करता हूँ हर जन्म ने काम से बाहर अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते रहे न कहीं मुझ में मुझी में पुकारने अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला जो तो अभ्यास से कर तलाशे कमा इसी योग से ढूंढे अर्जुन कर्म परमाभाव तदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति जो भगवान मिले हो न हासिल कर तो फिर मेरी भाषण सभा माल कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो सर्व परम पंचागम यथात्म
निर्दृश्या वही अस्मिन् मनो बुद्धि यावत् भक्ता स्वामे प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया से आधार देता नहीं, वही उस जो कमों को से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। अपेक्षा की रक्षा बिना घर पे था सर्वारंभ परित्यागी यावत् भक्ता स्वामे प्रिया जो करेगा और देने दुखों से मुकर्रा है और पातवा जो करके जगाई सदा से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। न चोटी न कांति जो बच्चों परित्यागी भगवान जा समे प्रिया मुसरत से भी दूर नफरत से दूर गमों का शोले को बच्चे न भूल हमेशा जो भक्ति में गाता रहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जय भगवान अपमान लो श्री कृष्ण गुरु के समान बराबर मुझे दोस्त दुश्मन समान न सुख न इज्जत न जिल्लत से काम हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति गर्म हो किसी से न किसी लगी अनिकेता श्रीमती भक्तिमान प्रिया बराबर मुझके लिए मर्दम वो हमको न जिसको गमों में शुभम कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। ये सर्वमितम सर्वसुखम परिपाते यथाराम परम भक्ता से अतीव में प्रिया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम यही से जो रखते हैं सीमों को गर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे। हरिओम मिल के बोलेंगे नाथ नारा इल वासुदेव। आओ मिल के बोलेंगे नाथ नारा इल वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नार इल वासुदेव। आए नाथ नारा इन वासुदेव। हे नाथ नारा इन वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारा इन वासुदेव। बच्चिया बैठ जाओ। कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण रतियास्तो। बैठ जाओ। आज घर में मती आस्तो अहो भाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों वरभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों
कीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा लाभ उठाइए। आप भगवान का सुरक्षा ज्ञान भी ले ले। महाराज जी की दया और कृपा से हमने 18 अध्याय के सार ले लिए और मन में रख लिए। प्रभु शक्ति देने में कोई कंजूसी नहीं दिखाएंगे, हमें पूरी शक्ति प्रदान करेंगे। जो कुछ हमने सुना है हम अपने जीवन में ढालेंगे और अपना कल्याण करेंगे। यही मन में उत्कंठा है, प्रभु जरूर पूरी करेंगे। अब आइए, अब हमारे पास रह गए, आज 12 तारीख है, केवल 13 दिन, 13 दिन हमारे पास और है। आओ, गीता जी में तो अनखुद भंडार है ज्ञान का। अब मैं हर अध्याय से वो श्लोक लूंगा जो हमारे आचार्यों ने, हमारे गीता रहस्यकारों ने बड़े प्रसिद्ध और बड़े कल्याणकारी माने हैं। बड़ी भारी उनकी खोज है मेरे देवियों, इसका भी लाभ उठाते जाइएगा। हर अध्याय में एक श्लोक है जो उस अध्याय की जान प्राण है, हाँ, और बड़ा प्रसिद्ध और हमारे दैनिक जीवन बड़े काम आने वाला। पहले तो मैंने सारे अध्याय का सार बताता रहा, आज मैं उस विशेष विचार पर, विशेष उपदेश पर आपका ध्यान केंद्रीभूत किया चाहता हूं। लीजिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए। आइए पहले अध्याय में, पहले अध्याय में पहले श्लोक के पहले 2 शब्द ही सार रूप में मान लिए गए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इसके लाक्षणिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ नहीं, ऐतिहासिक अर्थ नहीं, तो लाक्षणिक अर्थ, लाक्षणिक अर्थ, इंडिकेटिव मीनिंग, एलिगोरिकल मीनिंग। अच्छा, क्या? अब ध्यान देना, ज्ञान का प्रसाद लेके चलिए, जरूर जरा एकाग्रता पूर्वक। आपका कल्याण हो और जन्म आपका सफल हो। ऐसे स्थानों का यही उद्देश्य होता है कि हम अपने लोक में न रह जाए, परलोक भी बनाए, आगे भी निकल चले, ताकि इस दुनिया बनाने वाले भगवान को भी खुश करे, दुर्गति न करे, अपनी सुगति करके जाए, सदगति करके जाए। और बताए आपको भगवान जी ने कितना बढ़िया बात बताई। विचार करो मेरे देवियों, धर्म क्षेत्र, धर्म मैंने धर्म, क्षेत्र मैंने क्षेत्र, धर्म क्षेत्र बनाओ, धर्म क्षेत्र बनाओ। ये क्या मतलब हुआ? सुनिए सुनिए, धर्म क्षेत्र बनाओ। किसको? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, जहां तुम कर्म करते हो। कुरु होता है बेटे कर्म, कुरुक्षेत्र इकट्ठा बोले तो कुरुक्षेत्र वो विशेष भूमि जो यहां से 3 मील के फासले पर है, वो ऐतिहासिक भूमि। लेकिन अगर हम लाक्षणिक अर्थ लें तो कुरु अलग कर दो। कुरु मैंने कर्म, क्षेत्र मैंने क्षेत्र, फील्ड ऑफ एक्शन, मेक योर फील्ड ऑफ एक्शन राइटियस। ओए होए 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 होए, ये लाक्षणिक अर्थ। अच्छा, जहां भी भगवान जी आपसे काम ले रही है, जहां भी हम दिन भर में अपना कार्य करते हैं, वो हमारा क्या है? कुरुक्षेत्र। कुरु अलग कर दो, क्षेत्र वो हमारी कर्म भूमि है। कुरुक्षेत्र का अर्थ लगा रहा कर्म भूमि। उसको भगवान जी क्या कह रही है? धर्म क्षेत्र है। जितने भी दुनिया में सारे काम हो रही है, हर एक का अपना अपना धर्म कुरुक्षेत्र है, लेकिन उसे धर्म भूमि नहीं बना रहे, उसे भोग भूमि बनाई जा रहे हैं। वाह, हम इतना कमाएंगे, इतना खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सिर्फ भोग के लिए, सिर्फ कंजम्पशन के लिए। जबकि हमारे कृष्ण हम कल्याणकामी जीवों कह रहे हैं, इस तरह कुछ नहीं बनेगा अगर कर्म क्षेत्र को हमने भोग भूमि बनाया, कर्म क्षेत्र को हम धर्म भूमि बनाए। और वाह मेरे प्रभु, वाह वाह मेरे मालिक, वाह, धर्म भूमि बनाए। जरा समझिए, कर्म क्षेत्र को जहां भगवान जी आपसे काम ले रही है, चाहे वो घर की 4 दीवारी है, चाहे दफ्तर है, चाहे आपकी पाठशाला है, चाहे मेरा ये धर्म स्थान है, या कहीं भी मेरे प्रभु, चाहे आपका बिजनेस है, जहां भी मेरे प्रभु जी आपसे काम ले रहे हैं, वही हमारा कुरुक्षेत्र होगा, कर्म भूमि होगी। अब उसको धर्म क्षेत्र बनाए। धर्म क्या होता है? जो भगवान जी ने मेरे और आपके या मानव के कल्याण के लिए बताया और समझाया, उसे धर्म कहते हैं। वो 21वें अध्याय का अंतिम श्लोक जो हम सार रूप में ले चुके हैं, बस अब धर्म पर दिल, अमल शास्त्र पर किए जब अदा। तो फिर धर्म क्या हुआ? जो भगवान जी ने मेरे और आपके कल्याण के लिए बताया। दूसरे शब्दों में, जो भगवान जी का उपदेश है वो धर्म है। और उपदेश कहाँ है? गीता जी ने उसे क्या रक्षा की हुई है, गीता जी ने मेंटेन किया हुआ है। आप सीधे शब्दों में होगा देवी सज्जनों, जो भगवान जी का उपदेश है वही हम श्रद्धालुओं का धर्म है। कोई ना भूलना मेरे बच्चे,
जो महाराज जी ने अपने श्रीमुख से हमारे कल्याण के लिए कहा है और गीता जी ने जिसे प्रिजर्व किया हुआ है, वो हमारा क्या है? वो हमारा धर्म है। गर्व न मचाना, आजकल बहुत बकवास चलती है। वो कहते हैं धर्म ये है, कहते हैं धर्म ये है। गलत। धर्म वही है जो भगवान जी ने हमारे कल्याण के लिए कहा। बिठा दो, ठीक है बाबा, हमारा रोम रोम मानता है। धर्म उन्हें नहीं बनाया है। खुद गीता में कह रहे हैं, मैं दीने अजल का भी हूं, आसरा मेरी जाते आली मेरा खुदा। अर्थात अनादिकाल से धर्म मैंने बनाया है। शुरू से जब मानव बना, इंसान को भगवान ने बनाया, तो इंसान के कल्याण के लिए कुछ नियम बनाए, जिन्हें अंग्रेजी बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी नियमावली। वो हमारे कल्याण के लिए बनाए, हमारी कल्याण के लिए, जिससे कि इंसान की बुद्धि का, मन का, तन का कल्याण हो जाए। उन अनेक प्रकार के नियमों को, बौद्धिक नियम, मानसिक नियम, अपना शारीरिक नियम और पारिवारिक नियम, इन सारों को मिलाकर धर्म कहते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ो। अब कर्म भूमि को धर्म भूमि बना दो, अर्थात भगवान के उपदेश के अनुसार अपने कर्म क्षेत्र को बना लो। जैसे भगवान जी कहती है, आज क्या हो रहा, घोर कलयुग है, कर्म भूमि में हम पूरा काम ही नहीं करते, गप्पे छप्पे मार, धर्म को भी नहीं बना रखा, काम को टलाते, जैसे आप समाज में देख रहे हैं, काम को टलाई जा रही है, ज्यादा धन चाहती है, दृष्टि धन पर है, कोई भगवान पर दृष्टि नहीं, कल्याण पर दृष्टि नहीं, थोड़ा काम करना, ज्यादा मांगना। आजकल मिनिमम मैक्सिमम का प्रश्न उठा हुआ, बार बार जयकारे मारने, क्यों साल के पीछे चुपता है, बोनस 1 महीने का, हर समय दृष्टि धन पर है, अर्थात लक्ष्मी पर है, नारायण पर नहीं। जबकि हमें क्या कहा जा रहा है, जो हम कल्याणकामी है, फकत मेरी खातर तो हर काम। हम ये यकीन कर लेते हैं कि मुझे पुरुषार्थ करना है, जो मेरे प्रारब्ध में है वो भगवान ने मुझे लिख दिया, वो मुझे मिल जाना है। हमारी दृष्टि धर्म पे नहीं होती है सजनों, हमारी दृष्टि जो जिसके चरणों में धन बैठा है, लक्ष्मी बैठी है, उस नारायण पर है। हम नारायण को खुश करने के लिए बुद्धि का, मन का, तन का प्रयोग करते रहते हैं। केवल दृष्टि अपने सुन लो नेक जीवो, सुन लो कल्याणकामी देवी और कल्याणकामी धार्मिक सज्जनों। किसी स्थान को धर्म बनाना, चाहे घर भी हो, चाहे आपका दफ्तर, चाहे स्कूल है, उसके धर्म में बदलने का मतलब भगवान के अनुसार उसमें काम करना। कोई भी काम कर रहे हैं भगवान के नाम पर, प्रभु आप शक्ति दे रही है, बुद्धि में, मन में, तन में मैं कार्य की जा रहा हूं, मैं तो आपकी कठपुतली हूं। 10 से 11वें अध्याय में स्पष्ट कह दिया मेरे भगवान ने, वसीला बन न देर का, बिल्कुल क्लियर करते हमारे रिश्ते। सुन लो नेक जीवो, फिर न कहना किसी ने बताया नहीं था, फिर न कहना किसी ने समझाया नहीं था, फिर न कहना कि हमने उम्र ज़ाया कर दी। नहीं, हमें मालिक की बड़े अच्छी तरीके बता रही है। अपना लोग पर लोग बढ़ाने का हो, नारी चोले में खास कर गप्पे न मारो बच्चे, कुछ बताए बात प्रचार लेती है, भाग जाती है। मर्जी आपकी बात की सुनती, बड़ी बात की सुनती। गंगा के किनारे आकर के भी अपना कल्याण न करना, तो बड़ी बात की सुनती है ना। पर कुछ एक मताएं है ऐसी, जब केवल प्रसाद की दृष्टि से आती है, किसी से 2 पूड़े मिले और चल दे, चलो। लेकिन आप लोग जो कल्याणकामी है, जो केवल अपना पुण्य कमाने आए गए, ध्यान से सुन लो, हमने जहां भी भगवान ने रखा है उसे धर्म में बदलना है। अर्थात भगवान ने जैसे उपदेश दिया है उस तरह, अर्थात सारी काम भगवान के लिए करने हैं। फिर अंदर बुरा विचार नहीं आएगा, बुरा निर्णय नहीं होगा, बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। जब भगवान पर दृष्टि हुई, भगवान का शुक्र मनाते रहेंगे, भगवान के गुण गाते रहेंगे, भगवान के अनुसार अपनी मन बुद्धि को उनके समर्पित करते रहेंगे, हाय कहेंगे, हमारा मन और हमारी आंखें सजल रहेंगी, सजल, वाह। और मन के अंदर प्रेम बढ़ता जाएगा। कैसा प्रेम? साधारण प्रेम नहीं, दिव्य प्रेम। हमारा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, सारा हमारा क्षेत्र ही धर्म में बदल जाएगा। भगवान बड़े खुश होते हैं जब भगवान को सामने रखकर अपना कार्य करता है, अपना दिन गुजारता है। यही तो उन्हें आज्ञा दी है, क्या? सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान है। दूसरे शब्दों में, तन काम में मन रहे ध्यान में। मन में संसारिकता ना होता वो धर्म भूमि है। जब मन में संसारिकता आ जाती है तो आप जानते हैं, फिर जहां मन वहीं हम। अगर मन में भगवान जी है तो हम उस भूमि को, दफ्तर को, स्कूल को, अपने परिवार को धर्म में बदल देंगे, सारा वातावरण पवित्र हो जाएगा। शाबाश। आज का वातावरण दूषित है,
वह शैला है, जबकि हम अपना सारा वातावरण दिव्यता से भरपूर कर देंगे, क्योंकि हर समय भगवान के गुण गाते हुए, हर समय प्रभु का चिंतन करते हुए हम अपनी जिंदगी के दिन काट देंगे। समझ जाओ, नेक जीवो, घर वही रहेगा, गली वही, मोहल्ला वही, आपका पाठशाला वही, आपकी दुकान वही, सारा कुछ वही रहेगा, लेकिन आपकी भावना बदल जाएगी। इसलिए बार बार कहा करता हूं, हिंदू धर्म भावना प्रधान है। हिंदू धर्म भावना प्रधान। किस भावना के आधार पर आप कर्म कर रहे हैं? भगवान के आधार पर, भगवान के उपदेश के अनुसार हम कर्म कर रहे हैं। जितना हमारा वक्त चलता है भगवान के आदेश के अनुसार। ये ध्यान दीजिएगा, महाराज जी के उपदेश के अनुसार अपने मन में बिठा लो। ये पहले अध्याय का प्रथम 2 श्लोक बड़े प्रसिद्ध माने गए। सारी काया ही बदल देता है इंसान की। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अपनी कर्म भूमि को धर्म भूमि में बदल दे। पढ़े लिखे बच्चों, वो मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, ये हमारी बात आए तो उम्र कट गई, बुजुर्ग तो उम्र कट के चले गए, बीमारियां लगी पड़ी हैं, इंसाफ नहीं कर पाएंगे। आपका भरा जो बन है, अपना कल्याण कर सकती हो। अपने आप को आंतरिक और बाह्य रूप में हम एक विशेष परिवर्तन ला सकती हैं। कैसा परिवर्तन? जिससे लोग पर लोग बन जाए। एक बहुत ही वंडरफुल चेंज आ सकती है हमारे अंदर। आप बदल के रख दे, अपनी भावना बदल दे। न स्थान बदले, न कर्म बदले, अपनी भावना बदल दे। वाह मेरे कृष्ण जी, वाह! न भूलना मेरे नेक जीवो, न भूलना मेरी धार्मिक कल्याणकामी देवियों। ये बात भुलाने योग्य नहीं है, बल्कि सदा ही मधुर स्मृति में रखने योग्य है। वाह! कि जहां भी मेरे भगवान ने रखा, मुझे बहुत अच्छा रखा। जहां भी मैं हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। अब अपनी भावना बदल दो। केवल आपके लिए मेरे मारे, अब धन का ख्याल ना आए, इज्जत मान बढ़ाई रुतबे का ख्याल ना आए, बाल बच्चों और पत्नी का ये इर्द गिर्द संसारिकता ना आने पाए। हर समय भगवान के गुण गाते हुए, हर समय प्रभु के गुण गा करके कर्म करते रहे। वो कर्म क्या होता है? धर्म में बदल जाता है। उस कर्म में विशेष शक्ति आ जाती है। वो ऐसा आधार पर किया कर्म हमारे अंतःकरण को निर्मल कर देता है, और निर्मल अंतःकरण भगवान के योग्य बन जाता है। देखा क्या कमाल कर गया? सिर्फ भावना बदलने से हमारे अंदर में इनकलाब आ गया। हमारे अंदर एक शानदार क्रांति आ गई। वही दफ्तर, वही दुकान, वही मकान, वही मोहल्ला, वही गली, और हमारे अंदर भाव ही बदल गए। हम ना वो रहे। कितना भारी अंतर है इन 2 शब्दों को अगर जीवन में ढाल लिया जाए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। भारत की धार्मिक जनता न भूलना। भगवान ने बड़ा चोटी का आपको गीता के रूप में वरदान दिया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे है पहले श्लोक का पहला ही, पहले अध्याय का पहला श्लोक ही बड़ी मार्के का, कि जहां भी भगवान जी हमसे काम ले रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमने उसे धर्म बदलना, अर्थात हमने भगवान के प्रेम और श्रद्धा में भर के कार्य करना है। बन गई बात। भगवान ने ये नहीं देख रहा मैं प्रचार कर रहा हूं, भगवान ने ये नहीं देख रहा कि आप रोटी पका रहे, कपड़े धो रहे हैं, या आप दुकान पर किसी ग्राहक को कुछ चीज दे रहे हैं, या आप स्कूल में पढ़ा रहे हो अपने विद्यार्थियों को। नहीं, भगवान ने निहारना है, वो अंतर्यामी है। इस भावना से ये काम कर रहे हैं। इनके मन की भावना क्या है? इनके मन की भावना क्या कंचरकामी कीर्ति है, या विवेक वैराग और भक्ति है? वाह वाह! देख लो इन बच्चे, बस ये अगर भावना पवित्र, उज्जवल, निर्मल और आदर्श रख ली, बेड़ा पार। उसमें रख लेना विवेक वैराग और भगवान का दिव्य प्रेम। अपने आप को कठपुतली समझ करके अपने कार्यों को दिलो जान से करते जाएंगे। ऐसा कार्य हिंदू धर्म के अनुसार पूजा है। ऐसा जो कार्य कीजिए वो मामूली कार्य नहीं होता, वो वर्क इज वर्शिप। ये है हिंदू धर्म की विशेष देन सारे संसार को। क्या वर्क बिकम्स वर्शिप, वर्क बिकम्स वर्शिप। नहीं तो वर्क तो तलवार बना हुआ है, हमें काटता जा रहा है, हमारे बेचैनी बेकरारी पैदा करता जा रहा है, और ऐसा वर्क पूजा बन जाता है। कब? जब भावना पवित्र हो गई, भगवत भावना से कर्म किया जा रहा हो, तो कितनी मौज की बात। ना भूलना मेरी माताओं बेटियों, बुजुर्गों और खासकर मेरे यंगस्टर्स, बिल्कुल ही भूलना कि मैंने इस तरीके से कर्म करना है। रोम रोम में मैंने भगवत भावना रख लेनी है। आपके लिए दाता, आप ही बुद्धि में, मन में, तन में शक्ति दे रही है, और आप ही दिव्य प्रेरणा दे करके मुझसे करवा रही है। तो मैं कैसे कह दूं कि मैं कर रहा हूं? ना आएगा, बिल्कुल भी नहीं। समझता है मैं कुछ भी करता नहीं। जिसकी भावना बदले वो समझता मैं कुछ नहीं कर रहा,
मुझसे करवाया जा रहा है। पिताजी बच्चे को मारने लगे। पिताजी ना मारना, तुमने ये क्यों किया? पिताजी, मेरी मां ने कहा। तेरे बच्चे को कहा? जी मैंने कहा। क्यों? मैं उस वक्त नहीं, उस समय आटा गूंथ रही थी। अच्छा, तो इस बच्चा मेरे पास था तो मैंने कही उठा के लिया, उठा इससे हाथ के गिर गई तो वो टूट गया, तो मैंने कहा था, इसका कोई दोष नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं तो मैं तो मारने लगा था। बच्चा कहता है मैंने नहीं किया, हाय दृष्टांत रखना। पिताजी मुझे ना मारो, मैंने इससे काम करवाया है मां जी ने। और अब भी सोए जब हमारी भावना बदल जाती है, हम कर्म नहीं करते, हमसे वो स्नेह करवाते हैं। ना भूलना मेरी देवियों, ना भूलना मेरे बच्चों, हमसे कर्म करवाए जाते हैं। फिर भगवान कर्म करवाए। अब क्या होता है? अब हमारे से शैतान कर्म करवाता है। काम के आधार पर, क्रोध के आधार पर, लोभ के आधार पर, इसके आधार पर हम कर्म करते हैं। फिर जब भगवान प्रेरणा देती है तो विवेक के आधार पर, वैराग के आधार पर, भक्ति के आधार पर, भक्ति मतलब दिव्य प्रेम, तब भगवान जिम्मेवार है। भगवान अपने प्यारे को अपने योग्य बना लेते हैं। भगवान अपने प्यारे को अपने योग्य बना लेते हैं। शाबाश। किसी की मां ने गांव में एक लड़की के साथ लड़के की शादी कर दी। लड़का पढ़ा लिखा, लड़का टीचर, और जो बहू बनी है वो न जाने कक्कत, न जाने खक्कत, न जाने गद्दा। उसको पता है कोई गुगुड़ स्कूल का मुंह नहीं देखा। बड़ी शर्म आए जब वो कहे मास्टर जी आपकी शादी हो गई। जी ये क्या पड़ी हुई है? मिट्टी से सुहा। बड़ी शर्म आए तो दिन रात लग के वो पढ़ाता रहा उसको। उसने 10वीं करवा ली, ट्रेनिंग दिलवा ली। हाँ, थोड़े दिनों में इतना कुछ करा के नौकरी मिल गई। अब वो क्या, वो पढ़ाई जारी है, पढ़ नहीं रही, उसको पतिदेव पढ़ा रहे गए। बाद में वो रोती कि आपने कितनी मेहनत मेरे कमली यमली पर मारी, कितना मुझे सियाना बना दिया। इसी तरह भगत को सियाने बनाने वाले कौन? भगवान जी। कब? जब हम अपने आप को समर्पित कर दे, जब महाराज जी के शब्दों को पूर्ण रूपेण सुन लो नेक जीवो, ओ नेक जीवो, जब भगवान के संदेश को पूर्ण रूपेण मन में रख लिया जाए तो कह मुझको परमेश्वर की किया जिसने हस्ती का दरिया। कितना निराला और कितना प्रेम से भरा हुआ। तू कहलाओ मेरे प्रभु। जब हम समर्पित होते हैं, जब हम महाराज जी के चरणों में घुटने टेक करके नतमस्तक होते हैं, तो भगवान ये पहला पाठ देती है। तू कहो मेरे, मैं कहलाने तैयार हूं। मुझे हे प्रभु तू कहे श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा। जब हम शरण में हो गए तो उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके हैं। ये 2-3 बार मैं कहलाऊंगा आपसे, और मन से कहना, फिर मैं आगे समझाता हूं। उनको हमारी लाज होगी जिनके गम के ला चुके गए, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम के ला चुके। अजी जिनके गम के ला चुके गए, जिनके दर पे आ चुके गए, जिनके हम के बड़े प्रेम से, जिनके दर पे आ चुके। उनको हमारी लाज होगी जिनके गम के ला चुके गए, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम के ला चुके। अजी उनको हमारी लाज होगी जिनके गम कहला चुके गए, उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके। जिनके गम कहला चुके गए, जिनके दर पे आ चुके गए, जिनके हम कहला चुके, जिनके दर पे आ चुके। रोम रोम बोल उठा है। उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके। फिर तो इसे बोलते हैं पूर्ण समर्पित जीवन या पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सेल्फ सरेंडर है। भक्त यही तो करता है। मन वचन कर्म से भगवान का बन जाता है। बुद्धि में इरादा भक्ति का भगवान का, मन में विचार भगवान के, और तन द्वारा कार्य भगवान के प्रेम में भरकर हो गया पूर्ण रूपेण समर्पित जीवन है। भक्ति में होता ही समर्पित। शादी में क्या होता है? किसी पर पुरुष को अपना समझना। हाँ, पर पुरुष से पराई माँ का जाया, पराया घर का है, उसको तूने क्या किया? मेरे पति है। तो फिर क्या किया? प्रेम आ गया। फिर अपने आप को समर्पित किया कि नहीं? प्रेम में समर्पण होता है। देवी वो मेरे सजनों, हाँ
देख लो, आपकी बहन ने प्राय पुरुष को पति बना के समर्पित कर दिया। आपकी भाभी ने क्या आपके भाई को समर्पित कर दिया? हाँ, इधर इसी तरह हम भगवान के बनकर भगवान को समर्पित कर देते हैं। प्रभु बुद्धिमानता आप ही का है, आपको समर्पित। फिर बुद्धि में इरादा भगवान का होगा और मन में विचार भगवान के और तन द्वारा कर्म भगवान के लिए। ऐसा बड़ा मीठा जीवन होता है जो पूर्ण पे मन वचन कर्म से समर्पित हो जाता है। बहुत शानदार, यही कह रही है गीता का पहला अध्याय का पहले दो शब्द, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अहंकार में काम ना करें, कामना में काम ना करें, हाँ एक राग द्वेष में काम ना करें, भगवान के दिव्य प्रेम में भर के काम करें। काम तो हमने करना है क्योंकि मेरी और आपकी कर्म प्रधान योनि है। हाँ, काम किए बिना तो हम रह नहीं सकते। भगवान का फरमान को कौन चैलेंज देगा? जहां में न देखोगे तो मैं पल के कोई भी फारग है और भी अमल। कोई भी भगवान को चैलेंज दे सकता। अच्छा जी सरकार, ये तो भगवान का फरमान ही अनचेंजेबल है। अच्छा, हर एक ने कर्म करना है, फिर क्यों ना हम हिंदू धर्म में उत्पन्न हुए भाग्यशाली जीव भगवान के लिए कर्म करें, क्योंकि हम कल्याणकामी हैं, हम कामकामी नहीं। जब थे सो थे, अब तो हमारे में एक विशेष परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बहुत भावना बदल के रख दे, वही घर रहे, वही दर रहे, कुछ रहे, घर वही होगा, दर वही होगा, गली वही, मोहल्ला वही, हाय हाय हमारे नाक कान गला वही होंगी, अंदर बदल जाएगा। अंदर वाला यही तो वह पुरुष कह गए, सत्संग में आने से वो मेरी ओर देखो, वो मेरी ओर देखनी, नक फिरनी मेरी ओर देख। क्या? सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, अंदर की तस्वीर। आए हो मेरे गुरुदेव जी, वाह! सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती है। शरीर का फ्रेम तो वही रहता है, पर अंदर की तस्वीर बदल जाती है। ये समझा रहा है हमें कौन सा अध्याय? ये पहले अध्याय के पहले दो शब्द बड़े क्रांतिकारी, बड़े गुणकारी, बड़े लाभकारी, जो दैनिक जीवन में पग पग पे हम अपनाए रह गए और भी अपना लेंगे, रंग लाएंगे। ऐसी मेरे प्रभु प्रेरणा दे रही है हर अध्याय का इस प्रकार, जो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही लाभकारी श्लोक है। मैं बताता समझाता रहूंगा और आप अपनाते रहना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।